हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की फर्स्ट टर्म ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर बाय बर्कले एंड हार्टले मेथड। बर्कले और हार्टले मेथड से ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं वो आज हम आपको बताएंगे। तो आप फिगर में देखिएगा, यहाँ पे इसमें क्या होता है, एक परफोर्टेड ट्यूब होती है। परफोर्टेड ट्यूब का मतलब उसमें छिद्र होते हैं, परफोर्ट मतलब छिद्र होते हैं। इसके छिद्रों में जो है कॉपर फेरोसाइनाइड की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी होती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी होती है। ये परफोर्टेड ट्यूब जो है एक स्टील के वेसल में लगी होती है। इसके चारों एक स्टील का वेसल होता है जो आउटर जैकेट का काम करता है। यहाँ पे इसमें आउटर जैकेट जो स्टील का वेसल है, इसमें एक पिस्टन पी लगा होता है जिससे प्रेशर लगाया जाता है, और इसी में मैनोमीटर लगा होता है जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर किया जाता है। और जो परफोर्टेड ट्यूब है उसके एक वन साइड में जो है आपका कैपिलरी ट्यूब लगा होता है, इसको इंडिकेटर ट्यूब भी कह सकते हो, और एक साइड में थ्रेशोल्ड फनल लगी होती है। ठीक है, अब जो परफोर्टेड ट्यूब है उसमें प्योर सॉल्वेंट ले लेते हैं। परफोर्टेड ट्यूब के अंदर प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, और जो स्टील का वेसल है उसमें हम सॉल्यूशन लेते हैं जिसका हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना होता है। ठीक, अब क्या होता है, ऑस्मोसिस आपने पढ़ा था। ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर सॉल्यूशन में जाने लगते हैं। जो परफोर्टेड ट्यूब में जो आपका प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है, तो ऑस्मोसिस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की वजह से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो है वो जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर सॉल्यूशन में जाने लगते हैं, जिससे कैपिलरी ट्यूब का जो लेवल है, सॉल्वेंट का जो लेवल है वो नीचे डाउन होने लगता है। अब ये तो हो गया ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए पिस्टन पी जो लगा हुआ है, पिस्टन पी से उसमें प्रेशर लगाया जाता है। जब प्रेशर लगाते हैं तो यानी ऑस्मोसिस को रोकने के लिए पिस्टन पी द्वारा उस पर जो है प्रेशर लगाया जाता है। आप ये भी कह सकते हो कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर सॉल्यूशन में जाने से रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है वो ऑस्मोसिस होता है। यही प्रेशर को जो है मैनोमीटर में नोट कर लेते हैं। ये जो आपका प्रेशर होता है उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बर्कले हार्टले मेथड से सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालते हैं। अब आता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्कले हार्टले मेथड। बर्कले हार्टले मेथड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका, इन दिस मेथड ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड इन शॉर्टर टाइम। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए इसमें बहुत कम समय लगता है। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए इसमें बहुत कम समय लगता है। दूसरा इसका हम ये कह सकते हैं, इन दिस मेथड the solution having high values of osmotic pressure can also be measured। यानी कोई अगर सॉल्यूशन जो है हाई ऑस्मोटिक प्रेशर का है, कोई सॉल्यूशन हाई ऑस्मोटिक प्रेशर का है, उसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है आसानी से इसमें हम निकाल सकते हैं। एक और है, the solution used is not diluted। इसमें सॉल्यूशन जो है डाइल्यूट नहीं रहता है, क्योंकि ऑस्मोसिस को रोकने के लिए प्रेशर लगाते हैं। तो यानी जो ऑस्मोसिस को रोकने के कारण जो आपका सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट नहीं होता है। ठीक है, तो ये थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर आप आगे देखेंगे।